हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। या दिस इज़ ज्योतिका आहूजा और मैं आप लोगों के लिए पाइथन की नई वीडियो लेकर आई हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उसके अंदर एलिमेंट्स हम एंटर कराते हैं। एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे डाली जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लिस्ट को के अंदर अगर डेटा ऐड कराना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ऐड कराना है, दो स्ट्रिंग्स को किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं। ये सारे एडिशन के कुछ मेथड्स हम लिस्ट के पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने एक लिस्ट बनाई थी। सपोज़ मेरी लिस्ट के अंदर मैंने एलिमेंट्स एंटर कराए, 2 एलिमेंट्स। जब भी आप स्ट्रिंग एंटर कराएंगे तो आपको कोट्स लगाना नहीं भूलना है। आप कोई वैल्यू एंटर कराएं इंटीजर या फ्लोट टाइप के, तब आपको ज़रूरत नहीं है कोट्स की। उसके बाद मैंने प्रिंट कराया तो ये मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई इस तरीके से। ओके, अब इसके बाद आप चाहें कि ये एक लिस्ट बनी हुई है। सपोज़ एक लिस्ट थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम थे। एक का नाम था जितिका, दूसरे स्टूडेंट का नाम था आहूजा। अब मैं चाहती हूँ कि एक और स्टूडेंट इसी लिस्ट में ऐड करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग ऐड डेटा, मैं डेटा ऐड करना चाहती हूँ एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट मेरे पास क्या है, लिस्ट जिस नाम से आपने लिस्ट बनाई, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपेंड मेथड। ओके, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपेंड मेथड। और यहाँ पर मैंने एक और स्टूडेंट का नाम एंटर करा दिया। जब आप अपेंड मेथड यूज़ करेंगे तब आपको लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है। आप अब देखेंगे तो अब जब आप लिस्ट प्रिंट करेंगे तो इस लिस्ट में 2 की बजाय 3 स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। प्रिंट और जो भी लिस्ट आप प्रिंट करना चाहते हैं वो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने क्रिएट किया। ये हमने एग्जिस्टिंग लिस्ट के ही अंदर अपने एलिमेंट्स को एंटर कराया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर अब ये क्या करेगा। ये जो अपेंड मेथड है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लास्ट लोकेशन पर ही आपके एलिमेंट को इंसर्ट कराएगा। मतलब सबसे पहले आएगा जीतिका लिस्ट के अंदर, फिर आएगा आहूजा और देन जितिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जब भी आप अपेंड मेथड यूज़ करेंगे तो लिस्ट के सबसे लास्ट में ही आपकी वैल्यू को एंटर कराता है अपेंड मेथड। ओके, लेकिन अगर मुझे चाहिए नहीं, मुझे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ही वैल्यूज़ को एंटर कराना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट मेथड। आपको इसमें लोकेशन देनी पड़ेगी। तो सपोज़ मेरे पास एक लिस्ट है एल नाम से और उसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, सपोज़ ए, बी और डी। ये मेरे पास लिस्ट है। अब क्या होता है, एक सी नाम का स्टूडेंट भी एंटर हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कि मैं अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज़ को एंटर कराना चाहती हूँ। तब क्या होगा, इसमें मुझे चाहिए इस लोकेशन पर। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को इंडेक्सिंग बताई थी कि ये कौन सी लोकेशन पर है 0 पर, ये कौन सी लोकेशन पर है 1 पर, ये कौन सी लोकेशन पर है 2 पर। लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब मुझे क्या चाहिए, जहाँ पर ये 2 पर ये डी है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक नया सी एलिमेंट चाहिए एक और। तो उसके लिए हम इंसर्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं। किस तरीके से, तो लिस्ट का नाम मैंने रखा था एल डॉट इंसर्ट
मुझे चाहिए कि सेकंड लोकेशन, आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा कि आपको अपनी लिस्ट को बताना, लिस्ट के अंदर कौन सी लोकेशन पर आपको वो एलिमेंट चाहिए वो लोकेशन बतानी होगी, और फिर वो जो एलिमेंट जो आप उस लोकेशन पर एंटर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इंसर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से, तो ये इस लोकेशन पर आएगा। मीन्स अगर मैं इसको इसी लिस्ट को प्रिंट करूँ तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, जितिका आहूजा एंड देन जितिन। इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ए बी फिर सी और फिर डी, इस तरीके से। अब आप चाहते हैं कि आपके पास दो लिस्ट हैं और आप उन दोनों लिस्ट को जोड़ना चाहते हैं, कनकैटिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कनकैटिनेट मेथड। तो आपके पास सपोज़ एक C1 नाम से मैंने क्लास ले ली, उसके अंदर दो स्टूडेंट्स हैं, अमित और एक नाम मैं ले लेती हूँ बबीता। एक सेकंड क्लास है, क्लास 2 के नाम से मैं लिस्ट है मैंने बना लिया क्लास 2 के नाम से, और इसके अंदर मैंने स्टूडेंट का नाम दे दिया चेतन और डॉली। तो अब मुझे चाहिए कि मेरी ये दो अलग अलग लिस्ट के जो एलिमेंट्स है वो एक ही लिस्ट में आ जाएं। तो मैं एक और क्लास बना लेती हूँ C3 नाम से, एक और लिस्ट बना लेती हूँ और उसके अंदर क्या कराती हूँ C1 प्लस C2। दिस इज कनकैटिनेशन, ओके। और जब अब मैं प्रिंट करूँगी इस C3 को, तो इस C3 के अंदर ही चारों स्टूडेंट्स के नाम आ रहे होंगे। तो जब दो लिस्ट को आपको जोड़ना है या कनकैटिनेट करना है तो आप कनकैटिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो एक और नई लिस्ट क्यों बनाऊं, मैं एग्जिस्टिंग लिस्ट ही क्यों ना यूज़ कर लूं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड मेथड, ओके। एक्सटेंड मेथड किस तरीके से यूज़ करेंगे कि सपोज़ मैंने एक क्लास है, जैसे ये मेरी है C1 क्लास, और इसी के अंदर मैं C2 क्लास का डेटा एक्सटेंड कराना चाहती हूँ, इसी के अंदर मैं डाल देना चाहती हूँ। मतलब C1 क्लास के पास पहले अमित और बबीता है, तो मैं चाहती हूँ कि इस C2 जो स्टूडेंट है चेतन और डॉली, वो भी इसी क्लास में आ जाए, C1 क्लास में ही। तो मैं क्या करूँगी C1 डॉट एक्सटेंड, और किसको एक्सटेंड कराना है मुझे C2 नाम की लिस्ट को। और जब मैं प्रिंट करूँगी C1 को तो मेरा डेटा एक्सटेंड होकर इसमें आ चुका होगा, C1 नाम की लिस्ट के अंदर जो C2 का डेटा था वो आ चुका होगा इसके अंदर। तो इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, फिर अपेंड मेथड यूज़ किया हुआ है, एग्जिस्टिंग लिस्ट में मैंने और डेटा ऐड कराया है जो कि लास्ट लोकेशन पर ऐड होगा। देन मैंने नेक्स्ट किया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर मुझे एलिमेंट को एंटर कराना है लिस्ट के अंदर तो हम इंसर्ट मेथड यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने यूज़ किया हुआ है कनकैटिनेट टू लिस्ट, कि अगर दो लिस्ट है मेरे पास, उसके डेटा को मुझे अगर एक ही लिस्ट में कनकैटिनेट कराना हो, जोड़ना हो। सपोज़ मेरे पास दो क्लासेस थी C1 और C2, और इन दोनों के डेटा को मैंने क्लास नाम की लिस्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर, क्लास नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने ऐड करा दे, कनकैटिनेट मेथड यूज़ किया। और अगर मैं चाहती कि मेरे को एक और थर्ड वेरिएबल नहीं चाहिए, एग्जिस्टिंग जो वेरिएबल्स हैं, एग्जिस्टिंग जो लिस्ट है उसी में मेरा डेटा एक्सटेंड हो जाए, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है एक्सटेंड मेथड। तो इसको रन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो मैंने लिस्ट क्रिएट करी, उसके बाद मैंने लिस्ट अपेंड करी जिसके अंदर मैंने डेटा एंटर कराया था एक और एग्जिस्टिंग लिस्ट में, दैट इज़ जितिन, और उसने मैंने जैसा आपको बताया था उसे लास्ट लोकेशन पर लिया है। तीसरा आउटपुट है मेरा AB और CD। इसके अंदर क्या था कि मैं C नाम के एलिमेंट को सेकंड लोकेशन पर एंटर कराना चाहती थी, तो वो हो गया इंसर्ट मेथड के थ्रू।
और नेक्स्ट आउटपुट है हमारा कंकैटिनेशन ऑफ टू लिस्ट, जिसमें मैंने 2 लिस्ट बनाई हुई थी। उन दोनों लिस्ट को मैंने एक और वेरिएबल के अंदर कंकैटिनेट करा के प्रिंट कराया हुआ है। और एक और आउटपुट है नीचे जिसके अंदर हमने एक्सटेंड मेथड यूज़ किया। इसमें मैंने एक थर्ड वेरिएबल नहीं बनाया, एग्जिस्टिंग वेरिएबल के अंदर ही मैंने उस डेटा को एक्सटेंड करा दिया। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और गुड और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।